तो फर्जी कपल को भी लग गई है चुल पैसे कमाने की। आ गया है फिर से ऑलमोस्ट 1 घंटे का पॉडकास्ट लेके। चलिए रिव्यू करते हैं उनको एंड देखते हैं उनने किन किन लोगों के बारे में बात की है और क्या क्या बात करी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कारक पे चर्चा। और जो फर्जी का पॉडकास्ट आया है उसे रिव्यू करते हैं। तो इसने पहले स्टार्ट किया था बेटी खाला से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इन जितने भी पॉडकास्टर्स हैं जो इनके ट्रोलर है, सबको बेटी खाला रिज़ा रेहान की इतनी फ़िक्र हो रही है कि भाई इन लोग शायद खाना भी नहीं खाते होंगे उनकी फ़िक्र में। हाँ, कि इन लोगों को भाई रूम क्यों नहीं मिलता, इनको बेड क्यों नहीं मिलता, इनको सेपरेट सारी चीज़ें क्यों नहीं मिलती। मेरी भी एक सब्सक्राइबर है, मैं उनका एक कमेंट पढ़ लेती हूँ। शिरीन शेख 5286 फर्जी का रीसेंट ब्लॉग देखा मैंने। वो कह रही है कि सबा की बेबी के लिए स्पेशल रूम डेकोर हो रहा है, लेकिन रज़ा के लिए सेपरेट रूम नहीं है। गेस्ट आते हैं तो नीचे ज़मीन पे सोते हैं। दे आर सेइंग अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आएगा तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्हें हम बेड पे सुलाएंगे और खुद नीचे सोएंगे। यू प्लीज़ ट्राई टू हाईलाइट दिस पॉइंट इन योर नेक्स्ट वीडियो इफ पॉसिबल। दैट इब्राहिम्स अपने रिश्तेदारों को अपनापन, प्यार और इज्जत देते हैं, तभी तो लोग उनके यहाँ आते हैं। और स्पेशली गाँव या छोटे शहर के लोग पैसे से ज़्यादा इज्जत पसंद करते हैं। खुद दोहा में बैठी है, कोई गेस्ट तो इंडिया से आता नहीं और ज्ञान बांट रही है। सो गुड शिरीन शेख, थैंक यू फॉर दिस कमेंट। मैं इस पे हाईलाइट करती हूँ। आपने बहुत 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 सही कहा कि वो लोग एक छोटे गांव के लोग हैं, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि, और स्पेशली गांव छोड़ दो, वो खाला है। खाला को क्या बोला जाता है? मासी। मासी मतलब माँ जैसी। तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कहाँ सुला रहे, क्या कर रहे। वो एक अपनापन है, ठीक है। वो उसको भी जब क्या बोलते, सबा छोटी थी उसको तब से उन्होंने बड़ा किया है। तो उसके बेबी के लिए भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि उसका बच्चे को भी वो संभाल रही है, ठीक है। वो कोई पैसों के लालच से या कोई चीज़ के लालच से नहीं कर रही है, वो अपनापन और प्यार से उसके लिए कर रही है। तो आप लोग जो ये टिप्पणियाँ दे रहे हो, जो इतनी कर रहे हो, पहले आप अपने आप को देख लो कि आप कितने रिश्तेदारों को अपने घरों में लेकर आके क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। और जब किसकी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है ना, तो एक काम करिए, ये तीनों को अपने कतार में बुला लीजिए या अपना जो भी घर है आप ख़रीद के उनको अपने घर में रख दीजिए। इतनी ज़्यादा फिक्र, हर एक पॉडकास्टर ने यही टॉपिक ली। मैंने कहा ना आप लोगों को कि जो एक टॉपिक उठाता है वो सारे लोग घूम फिर के वही टॉपिक के बारे में बात करने लग जाते हैं। हाँ, कि रिश्तेदार आते हैं। हाँ, और क्यों किसी को। और पहली बात, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला जो नीचे का उसकी अम्मी का घर है वो तो पूरा खाली है, अम्मी अकेली रहती है, तो वो किसके लिए भाई? वो रिज़ा रेहान और बेटी खाला ही उसमें भी रहते हैं ना। वो भी 1 BHK का घर है पूरा, तो उनके लिए भी वहाँ अलग से कबर्ड्स भी है, सारी चीज़ें हैं। जब उनको फैसिलिटी दी गई है एक रूम में, उसकी मम्मी अकेली रहती है, तो वो लोग भी वो रूम शेयर करते हैं। तो रही बात रिज़ा रेहान को अलग घर लेने की या बेटी खाला के अलग घर लेने की, क्या पता आगे चल के वो लोग उनको वो भी दे दे। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं या कुछ नहीं। अभी सबा का भी बेबी हुआ है, पहला बच्चा होता है ना, तो इंसान को किसी की ज़रूरत होती है उसको संभाले, क्योंकि माँ को भी तो थोड़ा रेस्ट करना है। एंड रेस्ट की बात क्या है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, उसे भी अपना काम करना है, उसको अपनी स्टोरीज़ डालनी है, व्लॉग बनाना है, तो वो संभाल लेती है। उसमें क्या गलत है भाई? मेरी भी खाला है, जब मेरा बेबी भी हुआ था तो वो लोग भी उसे वैसे ही संभाल रहे थे और बोलते थे हम देख लेते, तू जाके रेस्ट कर। तो वो क्या मेरे लिए काम वाली बाइयाँ हो गए, वो काम के नौकरानियाँ हो गए हमारे लिए? क्या हम उनको पैसे देते ये चीज़ के लिए? भाई हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जाती है। इंसान का जो प्यार और रिलेशन है ना, वो प्यार से खरीदा जाता है, इज्जत से खरीदा जाता है। तुम जैसे लोगों की तरह नहीं, जिनके कोई रिश्तेदार है नहीं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका किसी से लेना देना ही नहीं है। हाँ, और ऐसे लोगों को तुम बोल रहे हो कि भाई उसको नीचे सुला रहे हैं, उनके लिए एक बेड नहीं लेते। भाई उनको दिया गया ऑप्शन। हाँ, इतना कुछ तो वो लोग उनके लिए कर रहे हैं। एंड भाई कर रहे तो गिनाने की तुम जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है। आई डोंट थिंक उनको फ़र्क भी पड़ता है ये सारी चीज़ों से। तुम लोग जैसे लोग हो जो दूसरों के घरों में फूड डालते हो, ये सब बातें करते, उन लोगों के बीच में कुछ भी ये चीज़ें डालते रहते हो, अपनी टिप्पणियाँ देते रहते हो। भाई इनको तुम्हारे तरह नहीं चलना है, उनको उनकी जैसी ज़िंदगी है, वो उनकी जैसी बोलते ना परवरिश की गई है, वो लोग उस हिसाब से चलेंगे। तुमको उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है किसको क्या करना है, किसको किधर सुलाना है, किसके लिए घर लेना है। उनकी मर्जी, उनका पैसा, उनका सब कुछ। एंड वो लोग जितना कुछ भी करे ना, आज के ज़माने में मुझे कोई एक जन बता दो
हाँ, जो इतना कुछ कर रहा है, या तुम हो या मैं हूँ, मैं भी नहीं कर रही हूँ ना तुम भी कर रहे हो, इसमें कोई बोलते ना एक्सेप्ट करने की कोई शर्म की बात नहीं है भाई। पर आज के ज़माने में वो लोग इतने एक सेलिब्रिटी होके फिर भी इतने डाउन टू अर्थ है वो लोग अपने रूट्स को पकड़ के रखे हुए, रूट्स को भूले नहीं हैं। हाँ, ऐसे ही छोड़ नहीं दिए। अगर वो लोग चाहते तो क्यों भेज देते रज़ा रेहान को वापस से मौदहा, भेज देते सबको उधर, सबा भी अच्छा खासा कमा रही है, वो भी रख लेती। क्यों उनके पास पैसा नहीं है? वो लोग भी 10 नौकर नौकरानियाँ रख सकते हैं, बट क्यों? हाँ, जब अपने खुद के लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, जब वो लोग उनको अपनापन इज्जत देते हैं, इसीलिए वो लोग टिके ना। और पहली बात, अगर जहाँ जिस घर में भले अपना किधर कितना भी एहसान हो, अगर तुम्हें इज्जत प्यार नहीं मिलता ना तो कोई नहीं टिकेगा, भले वो फिर तुम कितने भी क्लोज हो या कितना भी कुछ हो। हाँ, और हम रिश्तेदारों को तो मैं तो बोलूँ ना, एक 10 दिन तुम बर्दाश्त कर पाते हो, करोगे। ऐसे इन लोग जैसा नहीं जो हमेशा के लिए उनको रखे या उनके बच्चों को पाल रहे हैं। ये मैंने भी बहुत बार ये सारी चीज़ें बोल चुकी हूँ कि जब वो लोग व्लॉगिंग करते थे तब से रज़ा रेहान उनके पास नहीं है। उन बहुत पहले से उन लोगों ने बोलते ना उनके गार्डियंस बने हैं वो लोग। तो ये सब बोल के, ये पॉइंट हाईलाइट करके तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, इनको ये चीज़ की फ़िक्र होती है रिज़ा का एजुकेशन, रिज़ा की पढ़ाई। बाप रे, मतलब बोलते ना, इन लोग ने अपनी घर बार छोड़ दिए हैं, इन लोग ने अपना जॉब छोड़ दिए हैं, बस दिन रात ये लोग इनके ही पीछे पड़ते रहते। इन लोग ने पढ़ाई की कि नहीं, इनके मार्क्स अच्छे आए कि नहीं, इनका फलाना हुआ कि नहीं, इसकी बेकिंग हुई कि नहीं, इसका यूट्यूब चैनल खुला कि नहीं, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट खुला कि नहीं। इनको इतनी पंचायत है, बाप रे। मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये दोनों बोलते ना हस्बैंड वाइफ ने अपने जॉब छोड़ के बैठ गए, यूट्यूब की इनकम लेके बैठ गए, क्योंकि यहाँ से इनको फेम मिल रहा है और यहाँ से इनको सारी कुछ चीज़ें मिल रही है। रिज़ा 20 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, फिर भी वो एक औरत है। फिर अरे शर्म कर ले, तेरे भी तो बच्चे हैं ना। हाँ, तेरे बच्चे को कोई ये सारी चीज़ें बोलेगा तो तुझे, और हर बच्चे को तू कैसे कंपेयर कर सकती है? हर एक बच्चा, हर एक की पैदाइश परवरिश अलग होती है, उसकी मर्ज़ी। उसको बेकिंग करना है, कुकिंग करना है, उसको टेबल सजाना है, उसको फलाना धिमकाना, कुछ भी करना है। Who the hell are you to say कि भाई इनके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से रज़ा अपना काम करेगी, अपनी ख्वाहिशें पैदा करेगी या अपनी चीज़ें पैदा करेगी? नहीं, राइट। वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। वो भी एक 20 साल की, उसको भी उतनी अक्ल होगी वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब जब उनकी बोलते ना वो लोग उतने माहौल में पड़े हैं, उतने माहौल में चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको जो पसंद है सबा उसको ला के देती है। उसको बेकिंग पसंद है, कपड़े पसंद है, जो भी चीज़ करना है उसको, उसकी मर्ज़ी। उसकी माँ भी उसको बोलती रहती है अच्छे से तैयार हो, ये करो। फोर्स तो वो लोग भी करते, बट एक लड़की की मर्ज़ी भाई। कोई लड़कियाँ टॉमबॉयश होती है, कोई लड़कियों को कपड़े पहनना उड़ना पसंद है, किसी को नहीं पसंद होता है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। उसको पढ़ाई करनी है नहीं करनी, उसकी मर्ज़ी। उसको कौन सा IIT या इंजीनियरिंग करनी है या कौन सा डॉक्टर बनना है जो वो इतनी वो करे, उनकी मर्ज़ी। उनको आगे का गोल क्या है, और तुमको इतनी इन लोगों की फ़िक्र लेने की क्या ज़रूरत है? तुम उनको स्पॉन्सर कर रहे हो, तुम अपना पैसा डाल रहे हो उनकी पढ़ाई में, या तुम उनको कुछ अपना दे रहे हो जो तुम लोगों को इतनी ज़्यादा उन लोगों की फ़िक्र है, वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही, अभी भी 12वीं में है, 13वीं में है, कितने में भी होने दो भाई। हर बच्चे का दिमाग वैसा नहीं होता पढ़ाई में, सबकी अपनी अपनी मर्जियाँ होती है, ठीक है। तुम लोग ने पढ़ लिख के क्या कर ले, उखाड़ लिए ना जो उखाड़ना था। हाँ, उनको भी उखाड़ने दो। बड़े बोल के बहुत पढ़ लिख के उखाड़ रहे हो, तुम लोग भी क्या ही कर रहे हो? तुम लोग भी तो यूट्यूब ही कर रहे हो ना, पढ़ लिख के बड़े आए दूसरों को बोलने वाले। हाँ, 9 to 5 जॉब में देख लिया कि भाई यूट्यूब में तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है हमारे 9 to 5 जॉब से, तो छोड़ दिया ना ये सारा काम, छोड़ दी पढ़ाई। हाँ, तो दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरबान में भी झाँको, ठीक है। और हाँ, ये लोग दुआ के पीछे, अरे इंसान ने बोले हाँ, हम क्यों, तुम और मैं नहीं बोलते किसी को हाँ कि भाई हमारे लिए भी दुआ कर लेना, हम भी दुआ करते कि भाई तुम्हारा भी सब अच्छा हो, उसमें कौन सी गलत बात है? हाँ, अपने इनको इतनी प्रॉब्लम है कि ये लोग दूसरों से दुआ की बोलते ना रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को दुआएं देते। अरे इसमें, अरे अम्मा ने उसको दुआ दे दिया, इसने दुआ देने इनको दुआएं। अरे भाई क्या इतनी बोलते ना, बस कर दो। जेलसी की बोलते ना लेवल अब तुम लोगों ने पार कर दिया, और वो सबको पता है। नेक्स्ट इनका टॉपिक आ जाता है सनी के ऊपर। सनी को तू से हम तू से बात करेंगे। सनी से क्यों तू से बात करेंगे भाई? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है।
इनका ये लैंग्वेज है बोलने की। भाई बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस है जिन्होंने 10th भी कंप्लीट नहीं किया है। बीट एग्जाम्पल ऑफ आलिया भट्ट। हाँ, तो तू जब आलिया भट्ट आएगी, आलिया भट्ट भी व्लॉगिंग करती है, तू क्या उसको बोलेगी भाई इसको तो मैं तू से बात करूँगी, इसने तो 10वीं की पढ़ाई भी नहीं करी है। भाई उसने भी एक लेवल पे है ना, वो एक्ट्रेस टॉप लेवल की हीरोइन है, राइट। उसने भी बिना पढ़े लिखे अपना किया है ना सारी चीज़ें। हाँ, जो तुम लोग इतना पढ़ना पढ़ना पढ़ाई 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 करते रहते हो। हाँ, और तुम लोग उसको सनी को ये बोल रहे हो, अरे भाई वो उसकी मर्जी है। हाँ, उसको नल्ला बोल रहे हो। अरे क्यों, बहुत से दुनिया में भी बहुत सारे हस्बैंड हो गए जो अपनी वाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी वाइफ ज़्यादा कमा रही होगी उनसे। हाँ, बट ठीक है यार, ऐसे बहुत कम हस्बैंड्स होते हैं। बट हमें बोलते ना, एक खुश होना चाहिए कि वो उसने अपना मेल ईगो साइड करके अपनी वाइफ को आगे बढ़ाया है अपनी। वो भी भले सऊदी में जहाँ भी काम करता था ना, पर अपनी वाइफ के लिए आया। तब तो सबा कुछ नहीं थी, राइट। और वो सबा को उस पहले से जानता है जब कोई सबा का जहाँ वाली सबा नहीं थी। तो तब अभी सबा भी चाहती थी ना, तो सबा भी उसको छोड़ देती थी कि भाई मैं तो भी एक इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, मैं इतना कमा रही हूँ, मैं क्यों ऐसे लड़के को अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ। बट नहीं, उन लोग का प्यार था और वो सच्चा प्यार था, इसीलिए ना। बहुत सारे लोग आप लोग अभी भी देख रहे हो जिनकी शादी हो गए के भी डिवोर्सेस हो गए हैं, पर ये लोगों ने नहीं अपनी, बोलते ना, अपनी लव स्टोरी या जो अपना प्यार था उसे कायम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको किसी की नज़र ना लगे। और तुम जैसे लोग ऐसे लोगों को बोल रहे हो कि भाई ये तो नल्ला है, ये अपने माँ बाप को छोड़ के आए। अरे भाई उसने उसकी ज़िंदगी यहाँ, तुम बताओ मुझे, अगर सनी सबा को मौदहा लेके जाता तो वो लोग आगे बढ़ते, अपनी ज़िंदगी में कुछ करते, या सबा ने सनी को इधर लेके आके अपनी ज़िंदगी और, बोलते ना, उसकी भी ज़िंदगी और बढ़ाई है, राइट। कोई इंसान गांव से शहर आने की, यहाँ लोग इतने सारे लोग हैं जो गांव में बसे हुए हैं, जो एक बोलते हैं ना, एक अरमान रखते हैं, जो कि ख्वाहिश रखते हैं कि भाई हम भी शहर जाए, हम भी कमाएं, हम भी सब चीज़ें करें। तो उसने उसको यहाँ ले आई है। हाँ, उसने सब चीज़ की है, भले जो भी है, बट सपोर्ट तो हस्बैंड का ही था ना। अगर सनी उसको सपोर्ट नहीं करता, देखो एक औरत के लिए ना एक हस्बैंड का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनके बीच कुछ लड़ाइयाँ होती और अगर मेंटली स्ट्रेस सबा को वो बंदा देता तो सबा भी ये तरफ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, राइट। पर उसने उसको सपोर्ट किया, हाँ भाई तू कर, तू आगे बढ़, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा है। बट दोनों मिलके कर रहे। एंड ऐसे नहीं है कि सबा और सबा अलग है, सनी अलग है, दोनों साथ में है, दे आर अ कपल। हाँ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो नल्ला है या फलाना है, धमकाना है। भाई वो भी अपना कर रहा है, वो भी अपना रेस्टोरेंट कर रहा है ना, जमा लिया है। हाँ, और वो उसका कोई हक नहीं बनता ऐसे बैठ के लोगों को खड़ा करके वो मीटिंग करे, ये करे। अरे भाई तू कौन होते हैं, तुम लोग कौन होते बोलने वाले ये सारी चीज़ें। उसका रेस्टोरेंट है, वो उसका ओनर है, वो कैसे भी बैठे, हु द हेल आर यू टू टेल हिम। हाँ, उसको कोई हक नहीं बनता क्योंकि वो गवार है, उसने पढ़ी लिखी, मतलब क्या है ये, जिसने पढ़ा लिखा नहीं हुआ वो इनकी नज़रों में कुछ नहीं है। भाई इन लोगों, उसने कुछ नहीं किया है अपनी ज़िंदगी में। वाह भाई, तुम लोग को तो हैट्स ऑफ है ये सारी चीज़ों के लिए। कि फिर उसकी फ्रेंचाइजी, लोगों ने जो उसका थंबनेल डाला है कि खुशामदीद की फ्रेंचाइजी दिल्ली में भी खुली, तो इनको इतनी जलन कि भाई खुशामदीद कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। भाई सबा खुशामदीद ब्रांड नहीं है, भाई सबा इज़ अ ब्रांड। हाँ, सबा के नाम पे लोग खुशामदीद जाते हैं, ठीक है। तो हर एक जो भी सेलिब्रिटीज़ लोग ने अपने अपने रेस्टोरेंट्स ओपन करे हैं, बी इट हुएवर, तो सब लोग उनके नाम पे जाते हैं भाई, कि भाई आज हम फलाना गौरी के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या हम शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या हम सुनील शेट्टी के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, विराट कोहली के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। क्यों भाई? बिकॉज दे आर अ ब्रांड नेम। वैसे ही सबा भी एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूब का, उसका भी बड़ा नाम है। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई सबा ने रेस्टोरेंट खोली है, चलिए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक ब्रांड ही है भाई, खुशामदीद भी एक ब्रांड है। अगर उस लोगों ने उसका फ्रेंचाइजी लेने का किया है तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम्हें कितनी जलन हो रही है कि भाई क्यों ये ऐसा स्टारबक्स का ब्रांड लेना चाहिए, इसका ब्रांड, इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहिए, इसका लेना चाहिए, ऐसे गंदे से मुंह बना के आ जाता है। और पहली बात तो शायद उसको बड़ी पड़ी है, मार पीट करवा के नेहा ने उसको बिठाई कि नहीं तू बोल भाई, तू बोलेगा नहीं तो मेरा पॉडकास्ट कैसे चलेगा, कितने लोग हैं जो तेरे को देखने के लिए आ जाते हैं इधर। हाँ,
तो बड़ी उसके आँख के नीचे जो इतना काला पड़ा ना, तो नेहा का मस्त में भूसा पड़ा है उसको, जो इतना काला लोगों की बोलते ना गाली काली बातें गंद बोल बोल के उसके चेहरा भी काला पड़ते जा रहा है। और ये जो नेहा दूसरे को बोलती है, दीपिका को बोलती है कि इतना गंदा हंसती है, खुद कितना बुरा हंसती है उसके पॉडकास्ट में करके इतनी गंदी सी हंसी है उसकी। हाँ, फिर नेक्स्ट कार्ड हो जाता है इनका रिलीजन कार्ड। ये लोग ऐसा रिलीजन का ये बताते वो बताते हैं, ये आरती क्यों नहीं कर रही, अरे तुम दूसरे के रिलीजन को क्यों डाउनग्रेड कर रहे हो। हाँ, किसी के रिलीजन के बारे में हर एक की चॉइस होती है, उनको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है नहीं करना है। तुम कौन होते हो किसी को बताने वाले कि तुझे ये रिलीजन फॉलो करना है, तुम्हें वो कर, तुम कितना इस्लाम फॉलो कर रहे हो तुम अपना देख लो भाई, या वो कोई कितना हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है वो अपनी मर्जी, उनकी खुद की मर्जी भाई। तुम लोग कौन होते हो किसी को सर्टिफाइड करने के लिए कि तू सही इस्लाम फॉलो कर रहा है कि नहीं, तू सही हिंदू है कि नहीं, तू सही क्रिश्चियन है कि नहीं। तुम लोग कौन हो आके बैठ के सिर्फ भौंकने वाले लोग। हाँ, फिर लेबल डी क्या, कौन इसके कपड़े पहनता है, अरे तेको किसने बोला बहन, मत खरीद उसके कपड़े, जिसको खरीदना होगा वो खरीद के पहन लेगे, तू उतना टेंशन उसके ब्रांड का मत लो। आधा टेंशन मुझे लगता है आधा बुढ़ापा जो उसने बोला ना अपने को कि भाई मैं तो 40, भाई खुद भी तो 40 साल का बुढ़ा और आके बैठ जाता है दूसरी की बीवियों की बुराइयां करने के लिए, थोड़ी सी तो शर्म कर ले। हाँ, 40 साल का बुढ़ा इंसान, हाँ, दूसरों को बड़े 40 साल की लड़कियां बेटियां बोलता है, खुद भी तो 40 साल का है जो खुद ने तूने बता दिया है। हाँ, मैं तो 20 साल का नहीं, तू बन नहीं, तू तो और छपरी है। और वैसे भी इस बार तो लोगों ने खुद बता दिया कि ये जो लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते हैं, हम दोस्तों के साथ भी ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाँ, तो भाई हम बॉडी शेम नहीं करते, हम ये शेम नहीं करते, हम तो कैसी भी चीप बात करते हैं, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। तो सोच लो गाइज, ये लोग खुद अपने मुंह से उन लोगों ने बोल दिया कि हम छपरी है, हम चीप बात करते हैं और हमारी लैंग्वेज ऐसी है, हम एजुकेटेड होके भी हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जहाँ आप लोगों ने देखा इब्राहिम फैमिली को ये ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हुए, किसी के साथ भी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हुए, हाँ, जो कि उस लोग ने पिछले पॉडकास्ट में चाटना वर्ड यूज़ किया था, इसमें किसी को क्या बोल दिया था, सनी को किसी को गवार बोलते हैं ये लोग, हाँ, किसी को नल्ला बोलते हैं ये लोग, किसी को क्या बोलते हैं ये लोग। तो ये इनकी लैंग्वेज है, एजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज है। हाँ, फिर सबा के बेबी के ऊपर आ गए लोग, सबा के बेबी का फेस रिवील क्यों किया, कैसे किया, और कितने लोग कह रहे हैं कि अब रू बेबी और इस लोग दोनों का कंपैरिजन होगा और ट्रोल होगा। अरे तुम जैसे लोग ही करोगे भाई, तुम लोग क्यों बैठे हो, यही काम करने के लिए तो बैठे हो कंपैरिजन। हाँ, हर एक पॉडकास्टर ये बोल रहा है कि अब इन दोनों को कंपेयर होगा नहीं, तुम लोग करोगे। तुम जैसी घटिया सोच के लोग ना ये दोनों बच्चों को कंपेयर करोगे, हर एक का माइलस्टोन होगा। और हाँ, जैसे कि ये लोग ने ये भी कहा था कि इसको उतना प्यार नहीं मिला, उसको वैसा क्या नहीं मिला। अरे भाई, वो प्रीमेच्योर बेबी था दीपिका का, उसका माइलस्टोन और इसका माइलस्टोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और जो बोलते ना, जो एकदम घटिया से घटिया चीप नीच गिरी के लोग होंगे ना, वो ये दो बच्चों को कंपेयर करेंगे। हाँ, तो अगर आप लोग ये कैटेगरी में आते हो ना तो कर लेना भाई, और वो तुम लोग करोगे, वो तो मुझे 110% श्योर हूँ कि ये भाई मैं लिख के देती हूँ कि तुम जैसे लोग जो नीच कैटेगरी में आते हो ना, वो लोग ऐसे बच्चों को कंपेयर करोगे, क्योंकि तुम लोग को साइंस नहीं पता, तुमको कुछ नहीं पता, तुम लोग एजुकेटेड बोलते ना, रट्टा मार के एजुकेटेड हुए हो। वो एक प्री मैच्योर बेबी है, रू बेबी, और ये एक प्रॉपर बेबी, मतलब प्रॉपर पूरा मंथ उसने लेके डिलीवर्ड हुआ है वो बच्चा। हाँ, और पहली बात तो ये है, कोई बच्चे को कभी भी कंपेयर नहीं करते। हर एक बच्चे का प्रोसेस, हर एक बच्चे का प्रोग्रेस, ग्रोथ, हर चीज़ अलग होती है। यू शुड नेवर एवर कंपेयर। बट तुम जैसे लोग नहीं सुधरोगे, तुम करोगे। करो भाई, करो। वो जो मैंने बोला ना, वो कैटेगरी में अगर तुम लोग आते हो तो डेफिनेटली करोगे तुम लोग। फिर करियर के ऊपर कि भाई सनी ने कौन सा क्या उखाड़ लिया है, कितना करियर में आगे बढ़ गया है, ये है होता कौन है, इसको तो हम फलाना। भाई तुम लोग ने क्या कर लिया, तुम लोगों ने कौन सा एम्पायर बिल्ड किया है भाई हमारा अपना। हाँ, इतना एजुकेटेड होके तुमको लोग क्यों जानते हैं, इब्राहिम फैमिली की वजह से तुमको जानते हैं ना। तो तुमने कौन सा अपना उखाड़ा है अपनी चीज़ें बता के कि भाई हम नेहा फैजी को जानते हैं या फैजी को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि तुम लोग एक मिमिक्री आर्टिस्ट हो इब्राहिम फैमिली की, इसीलिए लोग तुम्हें जानते हैं। तो तुमने क्या उखाड़ा है वो हमें नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में प्लीज़ बता देना कि तुमने कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं और तुमने अपने करियर में क्या उखाड़ लिया है, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट चीज़ ये लेकर आती है भारती के ऊपर। हाँ, ये भारती के ऊपर आती है कि भारती ये बात, अरे भाई वो औरत जो भी है उसने भी अपना, बोलते ना, नीचे से ऊपर आई। मतलब इन लोगों को हर वो औरत से प्रॉब्लम है जो एक इन्फ्लुएंसर है, जो एक मुकाम पे पहुंच चुकी है, जो बहुत अपना, और जो पढ़ी लिखी नहीं हो के भी आगे पहुंची स्पेसिफिकली, ठीक है। तो वो उनको हर एक वैसी बंदियों से प्रॉब्लम है कि इन लोग कैसे आगे पढ़ गए और कैसे इनके हस्बैंड्स ने इन लोगों को आगे जाने दिया। जैसे फर्जी ने तो उसको आगे बढ़ने दिया नहीं, वो बेचारी है, इसके पास तो कोई, बोलते ना, कोई मेड नहीं है, ये सब चीज़ें सारा काम खुद करती है, तो इसको हजम नहीं होता कि कैसे दूसरे लोग इतना सारा काम मेड से करवा लेते। तो भारती को ये लोग कहते हैं कि 12 दिन में ये अपने आफ्टर डिलीवरी ये काम पे चली गई। भाई उसकी मर्जी, अगर उसका रिकवरी जल्दी हो गया और वो उसके अंदर उतनी ताकत है, जैसे बोलते ना, लेकिन वो बंदी गरीबी से ऊपर आई है, तो उसका खाना पीना हर चीज़, मतलब एकदम उसने हेल्दी किया था, हर चीज़ था उसका, तो उसने अगर रिकवर जल्दी कर लिया तो भाई उसकी मर्जी। किसी ने, उसने ये नहीं कहा कि भाई मैं 12 दिन में काम पे चढ़ गई तो भाई तुम सब भी काम पे चढ़ जाओ। ये कब कहा उसने? नहीं ना, ये तुम लोग जैसे लोगों ने ये किया है। उसने अपनी जर्नी बताई है, अपना सारा चीज़ बताया है, तो उसने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया, या उसने ऐसा नहीं बोला कि भाई जैसे मैंने किया वैसे ही तुम लोग कर देना, ऐसे ही कर देना, भाई तुम लोग भी ऐसे ही करना। हाँ, तुमने 3-4 महीने की छुट्टियाँ ली, भाई सबकी मर्जी, सबका रिकवरी पीरियड अलग होता है, किसी के पास कोई हेल्पर है नहीं। और ये फर्जी बोलता है, अरे वो ऐसे लोगों से कंपेयर कर रही है, ऐसी औरतों से जो दिन रात काम करती है, जिनके पास कोई हाउस, वो उसने कब कंपेयर किया भाई? कब कंपेयर किया कि भाई ऐसी मैं तो ये हूँ, मैं तो देसी मॉम हूँ? वो अपने आप को बोल रही है कि मैं देसी मॉम हूँ, मैं ये करती हूँ। भाई उसने वैसी परवरिश, उसने गरीबी वाली परवरिश देखी है। भाई उसकी माँ भी किसी के घर में काम करती थी, वो सारा चीज़ देख के वो आई है। भाई तुम लोग को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे लोगों को, और तुम उनको डिफेम कर रहे हो। शर्म है थोड़ी सी भी? वो उसने कभी नहीं कहा कि, और हर एक औरत, हर एक का सब चीज़ अलग होता है। जैसे कि दीपिका को तुम लोग कहते हो कि इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया। भाई उसकी बॉडी, उसका सब चीज़, हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का हर एक चीज़ अलग होता है। किसी ने नहीं कहा कि भाई हमारे जैसे हो जाओ, या हमारे जैसा ये कर लो, या हमारा वो, उसका पॉडकास्ट में वो अपनी जर्नी बता रही थी। पर तुमको नहीं, तुमको ये है कि भाई ऐसे आदमी के ऊपर आ गए। फिर ऐसे आदमी क्यों वो करना चाहिए कि उसने कैसे अपनी बीवी को भेज दिया काम करने, हाँ वो काम नहीं करेगी। भाई वो भी एक राइटर है, वो भी, उसका ही दिमाग से भारती चल रही। तुम लोगों को ये पहली बात तो हजम ही नहीं होता कि कोई हस्बैंड वाइफ कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हो। जैसे दीपिका और शोएब है, हाँ भारती हर्ष है, संभावना और उसका हस्बैंड है, तो तुम लोगों को हजम ही नहीं, क्योंकि तेरा हस्बैंड शायद तुझे वैसा सपोर्ट नहीं करता है ना। हाँ, और एक कमेंट मैं आप लोगों को डालूंगी अपने, इसका स्क्रीनशॉट देती हूँ। जैसे कि एक ने बोला था, सॉरी नेहा, कि तुम्हारे से ज़्यादा टैलेंटेड तो ये है, फैजी भाई है। तो उसमें वो लिखती है कि आई एम नॉट इवन 50% ऑफ हिज इंटेलिजेंस। तो मतलब तू अगर बोलेगी, तो अगर ये कहेगी कि भाई मैं, मेरा हस्बैंड की तारीफ़ करेगी तो सही, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से बड़ी नीची है, भाई मेरे को मेरे हस्बैंड से कंपेयर मत करो, ये बड़ी अपनी पतिव्रता पत्नी बनती है। और जब दीपिका शोहेब की तारीफ़ करती है या शोहेब को किसी चीज़ में आगे करती है, तो इसको कितनी मिर्ची लगती है कि भाई ये शोहेब करती है। भाई तूने यहीं अपनी वो पकड़वा ली। अरे हर एक औरत को अपने हस्बैंड का रहता है कि भाई मेरा हस्बैंड ये, मेरा हस्बैंड वो, मेरे हस्बैंड की भी तारीफ़ करे, क्यों ना करे भाई? वो भी एक एक्टर है, इसीलिए उसने अपनी तारीफ, उसके हस्बैंड की तारीफ करी उसने। और देखो, जब इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करता है ना, तो अपने आप निकल जाता है। तुम्हारा भी निकला ना, किसी ने तेरे हस्बैंड की तारीफ की तो तू भी बोली ना, नहीं मेरा हस्बैंड भाई बहुत अच्छा है, मैं तो उसकी 50% भी नहीं हूँ। तूने तो अपने आप को उतना भी गिरा दिया। हाँ, तो की ना तूने भी अपनी वही चीज़ करी ना। तो जब दीपिका ये सारी चीज़ें करती है तो तुझे क्यों मिर्ची लगती? तू भी बोल सकती नो भाई, मैं और फैजी तो 100% सेम है, ये है, हम दोनों को कंपेयर मत करो भाई, वो मुझे ये नहीं करता, मैं उससे बड़ी ऊपर हूँ। तूने क्यों नहीं बोला? हाँ,
तो जब दीपिका अपने शोएब की बात करती है या तारीफ़ करती है तो तुझे इतनी क्यों मिर्ची लग जाती है कि भाई वो क्यों उसकी तारीफ़ कर रही है, वो जनाब 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 करती रहती है। भाई वो ऑब्सेस्ड है अपने हस्बैंड से या उसको पसंद है अपने हस्बैंड की तारीफ़ करना, उसमें कौन सी गलत बात है भाई। और अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना, ये करना भाई हमारे इस्लाम में भी है ना, राइट, कि हमें अपने हस्बैंड के लिए करना चाहिए। और वो भी उतना ही दीपिका के लिए करता है, ऐसा कोई 1% भी दोनों एक दूसरे को कोई कम नहीं करते। जो तुम लोग की अंधी आंखें, जली हुई आंखें तुम्हें देख नहीं सकती है। तो ये जो ये सारा पॉडकास्ट, और उसने किसी एक और इन्फ्लुएंसर संभावना के बारे में भी कहा था फॉर द डॉग्स। भाई इतना तुम लोगों को पड़ी है, इतना संभावना को ट्रोल कर रहे हो तुम लोग, तो भाई तुम लोग जो यूट्यूब से, वैसे भी तुम्हें यूट्यूब की कमाई की ज़रूरत नहीं है ना, तो डोनेट कर दो स्ट्रे डॉग्स के लिए गाइज, उन लोगों को कर दो भाई, उनको ज़रूरत है। हाँ तुम लोग पाल लो, तुम लोग अडॉप्ट करके एक शेल्टर होम खोल दो उन लोगों के लिए, किसी और को बोलने से अच्छा खुद काम करो ना भाई, खुद करो कोई चीज़, क्यों दूसरों को ट्रोल करते हो भाई। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ जीने की, हर चीज़ करने का हक है भाई। तुम लोगों के बोलने पे कोई अपनी लाइफ चेंज नहीं करेगा, या तुम लोगों के बोलने पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है। हाँ बस तुम लोग जलते रहो संभावना से, भारती से, दीपिका से, सबा से, उसकी फैमिली से, और अपना घर चलाते रहो। उन लोगों को ये भी मिर्ची लगी कि हज़ारों के रुपए से, हाँ क्यों तुम लोगों को अब मिर्ची लग गई कि जब सनी ने कहा कि कुछ 1000 रुपये हम लोग से भी कमा लेते हैं लोग, ये वो, हाँ क्यों अब तुमको ये हो रहा है कि अब हम गरीब थे अब उसको कुछ 1000, हाँ लगी ना मिर्ची। जैसे कि तुम लोगों के घर चल रहे हैं उन लोगों से, अगर वो लोग व्लॉग्स बंद करें भाई तुम लोग किसके बारे में बात करोगे। हाँ और बाकी के लोगों को तो मैं, वो गलौटी चाची को तो मैं एक पूरा व्लॉग उसके ऊपर बनाने वाली हूँ, बिकॉज़ वो तो हद कर दी उसने तो, एक एक पॉइंट, मतलब वो तो उनके बोलते ना सुबह उठती है और रात के सोने तक इब्राहिम फैमिली की माला जपती रहती है, उतनी वो ऑब्सेस्ड हो चुकी है वो औरत। और उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस तब तक के लिए आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो, एंड मैं मेरे हर एक व्लॉग में जो मुझे कमेंट सबसे अच्छा लगेगा मैं उसको हमेशा पिन करूँगी, एंड वैसे मैं कर ही रही हूँ सारे व्लॉग के बेस्ट कमेंट्स को पिन। तो प्लीज़ डू कमेंट मी, और जो अच्छे कमेंट हो गए मैं अपने व्लॉग में भी बोलती रहूँगी हर चीज़। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, शिरीन शेख, सुमेरा की दुनिया, यार ये आप लोग की वजह से मैं हूँ और मैं इन लोगों को एक्सपोज करती ही रहूँगी। सो गाइज़ बहुत बड़ा व्लॉग हो चुका है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।